क्या आपके पति या पत्नी आपका कहना नहीं मानते हैं? वो आपकी तरह नहीं सोचते हैं, आप दोनों की थॉट प्रोसेसिंग बिल्कुल डिफरेंट है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ हस्बैंड वाइफ कलेश। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मैरिटल कंसल्टेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग वीडियो रहेगा, प्लीज़ ट्राई टू स्प्रेड दिस वीडियो। यदि हस्बैंड इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी वाइफ को सेंड कर देना, एंड वाइफ इस वीडियो को देख रही हैं तो आप अपने पति को सेंड कर देना। एंड जो भी अनमैरिड इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि इन फ्यूचर आपका जो स्पाउस है वो किस विचारधारा का होना चाहिए। अब अमूमन तौर पर क्या रहता है कि जो हस्बैंड वाइफ के क्लेश होते हैं उनमें रीज़न यही रहता है कि हस्बैंड कहता है कि वाइफ ने मेरी बात नहीं मानी, एंड वाइफ कहते हैं कि हस्बैंड ने मेरी बात नहीं मानी, एंड इनके बीच में वो गैप बढ़ता ही जाता है। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ निकल कर सामने आती हैं, यानी जो हस्बैंड वाइफ की विचारधारा से रिलेटेड 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। फर्स्ट वन आता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी इसका फेवरेट कलर ब्लैक है तो इसका वाइट है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं है, डिसीजन नहीं है जिसमें ये दोनों एग्री होते हैं। ये हमेशा एक दूसरे के डिसएग्री होते हैं एंड ऐसे रहते हैं। दूसरा आता है ये वाला कि ये दोनों हर टाइम एग्री रहते हैं, कोई भी डिसीज़न लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं। मान लो दोनों का फेवरेट कलर ब्लैक है या वाइट है, दोनों हर एक पॉइंट में हाँ जी हाँ एंड ना में ना रहते हैं। जो ये लोग होते हैं सबको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। एंड तीसरी पॉसिबिलिटीज़ बनती है बीच वाली, यानी 50% कोई भी पॉइंट होते हैं उनमें एग्रीमेंट होता है एंड 50 में डिसएग्रीमेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। अब इसके क्या है कि हर एक पॉइंट में डिसएग्रीमेंट है तो ये लॉन्ग टर्म रिश्ता नहीं टिक पाता, डिवोर्स जैसा कुछ इशू रहता है या इनकी लाइफ में बिटरनेस रहती है, मिजरेबल लाइफ को ये स्पेंड करते हैं। तो इनकी हम बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इनकी, बिकॉज ये वाला रिलेशन होता है ये सबको बहुत अट्रैक्ट करता है। सबको लगता है कि हाँ ही हाँ एंड नाम ही नाम, एंड जो अनमैरिड होती हैं वो भी इसी को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा जो स्पाउस होगा, यानी मेरा जो पति या पत्नी होगा इन फ्यूचर, वो ऐसा होना चाहिए कि मेरी हाँ में हाँ एंड ना में ना कहें। अब ये लोग हैं, इनकी लाइफ आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, बट ये सफ़र करते हैं, इनकी लाइफ में भी अनहैप्पीनेस होती है, बिकॉज़ बहुत सारे कंसल्टेशन आते हैं जिसमें इंडिविजुअल कंसल्टेशन लेते हैं, बिकॉज़ हर एक पॉइंट में एग्रीमेंट होता है, हर एक हाँ में हाँ एंड ना में ना रहती है। मान लो ये राम और सीता की जोड़ी है, अब इन दोनों का फेवरेट कलर सेम है, लाइक ब्लैक कलर दोनों का फेवरेट है, दोनों को घूमना पसंद है, दोनों को अच्छे वाले रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद है, दोनों को खुल के खर्चा करना पसंद है। एवरीथिंग इज़ सेम, हर एक डिसीजन में हाँ में हाँ एंड ना में ना रहती हैं। बच्चों की केयरिंग करते हैं तो सेम वे से करते हैं। दोनों का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, मान लो इसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो इसी ने भी स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाए। दोनों का हर एक डिसीज़न, हर एक ओपिनियन सेम रहता है। अब आपको लगता है कि ये लोग सफ़र नहीं करते, बट इन रियलिटी ये लोग बहुत सफ़र करते हैं। ये लोग अपनी लाइफ के ये मोमेंट तो अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, बट जो अनदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आती हैं उनमें ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एंड इन्हें अच्छे वाला कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लाइक सेविंग में, लर्निंग में, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में, वैल्यू एडिटिंग चेन में, एग्जैक्टा एग्जैक्टा। जब भी ये इन फ्यूचर अपने पीयर ग्रुप के साथ, रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स, नोन की कोई भी हो उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बट अनअवॉइडेबल है, आप इस कंपैरिजन को अवॉइड नहीं कर सकते, अब कंपैरिजन तो करोगे, मस्ट है। तब आप अपनी लाइफ को पीछे पाते हो, बिकॉज आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, आप खुले खर्चे कर रहे थे, जो आपके मन में आया कर रहे थे, बिकॉज जो दोनों की थॉट प्रोसेसिंग सेम थी, कोई रोक नहीं रहा था, कोई टोक नहीं रहा था, तो खुल के आपने पैसे अपने लगाए। अब अनदर एस्पेक्ट में आप पीछे रह गए, तब आप सफ़र करती हो, तब आपकी लाइफ में अनहैप्पीनेस आती है। दूसरा मान लो कि ये हमारे राम एंड सीता ही है। अब ये दोनों क्या है, महाकंजूस है, ये भी महाकंजूस, ये भी महाकंजूस। तो न तो ये अपनी नेसेसरी डिमांड को पूरा करते हैं, ये न ये जो सीता है ये अपनी नेसेसरी डिमांड को पूरा कर रही है, दोनों नहीं कर पाते। एंड इसका इफ़ेक्ट रहता है इनके बच्चों के ऊपर, बिकॉज बच्चे में चाइल्ड ट्रोमा क्रिएट हो जाता है। अब बच्चे में क्या होगा, या तो बच्चा इनसे भी महाकंजूस बन जाएगा इन फ्यूचर, या क्या होगा वो बिल्कुल ही अपोजिट विचारधारा को होगा, मीन्स ऐसे ऐसे खर्चे करेगा कि पेरेंट्स को समझ में ही नहीं आएगा कि ये कर क्या रहा है अपनी लाइफ में।
तो दोनों ही बैड पॉइंट है उस बच्चे के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो दोनों, या तो दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों खुल के खर्चा करते हैं, या दोनों ही महाकंजूस है, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अनदर ओपिनियन वाला। मान लो एक खुल के खर्चा कर रहा है तो दूसरा थोड़ा कंजूस होना चाहिए, बिकॉज ये इस पर कंट्रोल करेगा, या अपोजिट कोई भी मान लो। तो दोनों में डाइवर्जेंट थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये वाला रिलेशनशिप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है कि एंड जो अनमैरिड है वो ये सोचते हैं कि मुझे तो ऐसा ही कपल मिलना चाहिए, मेरा स्पाउस ऐसा ही होना चाहिए। बट ये आप टोटली गलत सोच रही हो, आपके बिलीफ सिस्टम को ये वीडियो क्रैक करेगा, बट ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मान लो आपके पास 50 लाख की सेविंग है और हस्बैंड उससे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हस्बैंड ने डिसीज़न लिया कि मैं ना इसे एग्रीकल्चर लैंड में स्पेंड कर देता हूँ, अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। एंड जो वाइफ है उससे पूछा गया तो वाइफ ने बोला हाँ जी आप कर दो, जैसा करोगे आप बहुत अच्छा करोगे, हमेशा आप ही डिसीज़न लेते आते हो, आपका ही पैसा है। बिकॉज वाइफ कह रही है कि आपका ही पैसा है, मीन्स यहाँ हस्बैंड अर्न कर रहा है। तो बाय रूल वो पैसा आपका 25 लाख हस्बैंड का है तो 25 लाख वाइफ का है। बिकॉज जिस दिन आपकी मैरिज होती है तो ये डिसाइड हो जाता है, चाहे जो मर्जी पैसा अर्न कर रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी है, अब दोनों का हक 50-50% रहेगा। तो पहली बात तो आपको ये कहना ही नहीं चाहिए कि आपका पैसा है। आप सोच कर देखो इस जेंट्स के ऊपर कितना स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, बिकॉज सारा डिसीजन इसी ने लेना है। यदि सही डिसीजन ले लिया, मान लो इसने एग्रीकल्चर लैंड में स्पेंड किए एंड ग्रोथ अच्छी वाली हो गई तो ओके है, अदरवाइज थोड़ा डाउन आ गया तो पूरा घर में तांडव छा जाता है। एंड जब ये वाइफ बोलती है कि आपको पहले नहीं दिखता था, आप किसी से पूछ नहीं सकते थे, आपने गलत डिसीज़न लिया, आपने सोचा नहीं समझा नहीं। भाई जब आपको पता ही था कि आपका पति है जो वो अच्छे से डिसीज़न नहीं ले सकता, तो आप पहले चुप क्यों थी? वाइफ थी वो चुप क्यों थी? आप उसे अपना ओपिनियन देते, आप उसे एडवाइस देते कि किसी से पूछ लो, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो। बट जब सारा डिसीजन हो जाता है, बाद में निकल कर आता है कि ये तो मुझे पहले से ही पता था। यदि आप इतने ही समझदार थे, आप डम नहीं थे, तो आपको अपना ओपिनियन रखना था। इज़ द मैसेज ऑफ दिस वीडियो। अब दूसरे हम लगा लेते हैं कि हस्बैंड है, उसने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब वाइफ से पूछा गया तो वाइफ ने हाँ में हाँ एंड ना में ना नहीं मिलाई, उसने अपना ओपिनियन रखा, बिकॉज उससे नॉलेज थी। यदि आप अपना ओपिनियन रखना चाहते हो तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। मान लो वाइफ है, अच्छी इनकम कर रही है, बट आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना भी आना चाहिए, बिकॉज पैसे को इन्वेस्ट करना सही दिशा में इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन अर्निंग। आप पैसा कमा तो रहे हो, बट आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट करना भी आना चाहिए। तो ये वाली पत्नी है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम हमारे पैसे को 50-50% लगाएंगे, यानी 25 लाख हम एग्रीकल्चर लैंड में लगाएंगे, 25 लाख हम अनदर साइड में लगाएंगे, लाइक फ्लैट ले लिया, फ्लोर ले लिया, या कोई भी हमने बिजनेस सेटअप कर लिया, या कहीं भी स्टॉक मार्केट में लगा दिया। तो यहाँ पर पत्नी ने अपनी एडवाइस रखी है, जो कि उसने एक ग्रेट काम किया है। अभी इसका स्ट्रेस सारा नहीं आएगा, बिकॉज ये सोचेगा अब इन दोनों के बीच में एक अच्छी वाली कम्युनिकेशन होगी, एंड इन लाइफ में ये अच्छा डिसीज़न लेंगे, एंड बहुत पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि ये एक बेटर डिसीज़न लेंगे एंड जिसका रिजल्ट भी बेटर आएगा। मान लो एक चीज़ डाउन जाती है तो दूसरी अप जाती है, तो बैलेंस हो जाता है। यदि आपने एक ही डायरेक्शन में सारा पैसा लगा दिया, बिकॉज आपको कोई समझाने वाला नहीं था, आपको एडवाइस देने वाला नहीं था, आपकी पत्नी ने तो हाँ में हाँ मिला दी, तो आपको ये जब भी आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि अनदर ओपिनियन आने चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। आप दोनों के थॉट प्रोसेसिंग अलग अलग आ रहे हैं तो इट्स गुड फॉर यू एंड योर चाइल्ड, बिकॉज आपके बच्चे आपको देखकर ही बड़े होंगे, उनका फ्यूचर कैसा बनेगा जैसा वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपका प्रेजेंट एंड बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है। यदि आप प्रेजेंट में आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, आपके जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग वाले रहते हैं, तो आगे जाकर वो उसका इफ़ेक्ट आपके बच्चों के फ्यूचर पर बनता है, बिकॉज वो वैसे ही स्पाउस को अट्रैक्ट करेंगे। यदि वो देखेंगे कि हाँ मम्मी की तो ऐसी तैसी हुई है, तो वो बस वैसा ही अपनी लाइफ में करेंगे। यदि उन्हें ये नॉलेज होगी कि हाँ मदर एंड फादर बोथ आर कंबाइंड
एंड वो अच्छे वाला डिसीज़न लेते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, तो वो वैसे स्पाउस को अट्रैक्ट करेंगे कि मेरा पति या पत्नी ऐसा होना चाहिए जो मम्मी एंड फादर की तरह है। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। मान लो कि एक पति है, उसे अल्कोहल ड्रिंक करने का शौक़ है, और एक पत्नी है, उसे खर्चे पानी करने का बहुत शौक़ है। अब दोनों में एक डील हो गई। अब पति कहता है कि तुम मुझे मत रोकना, एंड पत्नी कह रही है कि तुम मुझे मत रोकना, मैं जैसे मर्जी खर्चा करूँ। दोनों में डील हो गई। अब दोनों की अपोजिट विचारधारा है, दोनों वैसे तो सेम ही है कि दोनों गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब दोनों ही गलत डायरेक्शन में चले गए, बिकॉज रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। यदि ये खर्चा पानी कर रहा था, ये थोड़ा कंट्रोल में रखता कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, मतलब इसका अनदर ओपिनियन होता, ये अपनी लाइफ को अदर पर्सपेक्टिव से देखती, तो इनकी लाइफ में जो इन फ्यूचर है इनकी ग्रोथ अच्छी होती। बट यदि ये दोनों ही गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, दोनों सेम ओपिनियन वाले हैं, इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है, तो इनकी लाइफ है वो डिग्रेडेशन होगा इनकी लाइफ का। रिलेशनशिप को एक पार्लियामेंट यानी संसद की तरह डील करना है। अब संसद में क्या होता है, एक सत्ता पक्ष होता है एंड एक विपक्ष होता है। विपक्ष वाले इस चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं एंड इनकी कमियों को निकाल कर सामने रखते हैं कि ये कमियां हैं, इन चीज़ों पर आपको वर्क करना चाहिए। तो आपने जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो भी कुछ इसी तरीके से मेंटेन करके रहना है। मान लो एक डिसीज़न ले रहा है, एक सत्ता पक्ष है, दूसरा विपक्ष है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी यहाँ पर। तो इसने इसकी कमियों को निकाल कर सामने रखना है कि देखो ये कमियां हैं, इन चीज़ों पर वर्क करना ज़रूरी है। तो ये अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेगा एंड इन फ्यूचर आप पाओगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो हेल्थी बनता जा रहा है एंड स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। यदि आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मानता है या वाइफ है वो आपकी बात नहीं मान रही है, तो आपने इसके अंदर फेडअप नहीं होना है, अपनी लाइफ में गिल्ट फील नहीं करना है कि हम दोनों की तो बनती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, बिकॉज आप में थिंकिंग हो रही है, थॉट प्रोसेसिंग तो हो रही है ना, कम्युनिकेशन तो हो रहा है। यदि हाँ में हाँ एंड ना में ना रहती है तो आप अपनी लाइफ में लर्निंग नहीं करती, वैल्यू ऐड नहीं होती, आपकी लाइफ का अपग्रेडेशन नहीं होता। जहाँ आप होती हो आप वहीं रह जाते हो। इसीलिए जो अनदर ओपिनियन होते हैं, अदर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ होता है, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो अनदर ओपिनियन आपके सामने निकल कर आने चाहिए, चाहे वो हस्बैंड रख रही है, चाहे वो वाइफ रख रहे हैं। तो ये था हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।